जय हिंद प्यारे साथियों। मैं दर्शक आप सबों को बीच में फिर से अगले एपिसोड के लिए तैयार हूं। तो आप लोग तैयार हैं या नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि कितने लोग आप लोग देख तो जरूर रहे हैं, लगभग ज़्यादा नहीं, हमको अगर 20-25 स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो बहुत है। पर अगर कोशिश कीजिएगा तो आप 100 स्टूडेंट तक भी भेज सकते हैं। अगर एक एक स्टूडेंट 5-5 स्टूडेंट के पास ही शेयर करके भेज दीजिएगा तो हो सकता है 5 स्टूडेंट आपका एक शेयर से फायदा हो। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है 60 दिन का मिशन आप लोग के बीच में बहुत जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे 60 दिन के अंदर। तो करें, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मतलब कह रहा है कि किस विदेशी यात्री, मतलब किस विदेशी यात्री जो है भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो यहाँ पर आंसर आप जानते हैं तो कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। तो कौन है? तब मेगास्थनीज। उसके बाद कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। यहाँ पर इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में कह रहा है कि विद्या का केंद्र नहीं था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। कौशाम्बी जो था विद्या का अध्याय का केंद्र नहीं था। शून्य की खोज किसने की थी? मतलब शून्य का खोज किसने किया? तो आर्यभट्ट ने ही किया था शून्य का खोज। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, देखिए, चलिए आगे देखिए क्या है कि महापाषाण संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। मतलब कह रहा है कि महापाषाण काल में जो उपयोग में लाए जाते थे। तो यहाँ पर 4 का आंसर हो जाएगा आप लोग को भी। 3 क्या होगा? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां अर्थात कब्र। मतलब यहाँ पास कह रहा है कि कब्र को जो घेरा जाता था ना, उसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 400 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो यहाँ पास 5 के आंसर हो जाएगा आप लोगों के बीच में। 3 पंचतंत्र। पंचतंत्र को है जो 15 भारतीय और 400 विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया, मतलब ये अनुवाद हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। क्या? तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर में कह रहा है क्या कि नोमिस्मेटिक्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के बीच में? 2 सिक्कों या धातुओं का अध्ययन। सिक्कों और धातुओं का अध्ययन है, ठीक है। कह रहे हितोपदेश के लेखक, हितोपदेश का लेखक जो है 7 का आंसर आप लोग के बीच में 3 हो जाएगा। नारायण पंडित। कौन? तो नारायण पंडित। कह रहा है कि नाटक शास्त्र की रचना किसने किया? नाटक शास्त्र का रचना जो है किसने किया था? तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 8 नंबर का आंसर हो जाएगा 3 का भरत मुनि। कौन? तो भरत मुनि। कह रहे कि विक्रम संबंध प्रारंभ हुआ। विक्रम संबंध जो है प्रारंभ होता है कितना में? तो 9 का आंसर ये हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। मतलब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन करने के लिए ये कट भी कर देगा और 58 ईस्वी लिख देगा, मगर यहाँ विक्रम संबंध जो है 58 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट जो है कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? कंबोडिया। कहाँ? तो कंबोडिया में। करें पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? मतलब आदि पूरा पाषाण काल में आदि मानव जो थे वो सब अपने मतलब मनोरंजन मतलब करने के लिए, टाइम पास करने के लिए क्या करते थे? तो क्या साधन था? तो यहाँ पर 11 के आंसर हो जाएगा शिकार। वो सब क्या करते थे? जंगल में शिकार करने चले जाते थे। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है क्या कि
निम्नलिखित में से किसको चालोकोलिथिक एक एज कहा जाता है? 12 के आंसर आप लोग के बीच में 3 है। ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग। करेक्ट। स्वतंत्रता जो है इसका लेखक कौन है? तो यहाँ पर 13 का आंसर हो जाएगा भास। कौन? तो भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर 14 के आंसर है 3 बौद्ध धर्म दर्शन था। बौद्ध धर्म दर्शन था। ठीक है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत में के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। यहाँ पर 15 का आंसर 2 हो जाएगा मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो यहाँ 16 का आंसर 2 हो जाएगा क्रो मैग्नन मनुष्य। ठीक है। उसमें कह रहा है कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंधों की सूचना किस पूर्व स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो यहाँ पर 17 के आंसर हो जाएगा 4। 17 के आंसर क्या हो जाएगा? 4 अरिक मैडू। 17 का हो गया 4 आंसर। चलिए 18 नंबर आप लोग के बीच में रख रहे हैं। कह रहे कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। मतलब 18 के आंसर 2 हो जाएगा ब्राह्मी। क्या हो जाएगा? तो ब्राह्मी। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था क्या? तो 19 का आंसर हो जाएगा 2 गेहूं का व जौ। गेहूं व जौ। ठीक है। कह रहे कि 20 का पहले कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पर हरिसेन हर्ष ये क्या है? गलत है। मतलब इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। और उसके बाद 21 नंबर के आंसर देख 21 का देखिए काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो 21 का आंसर ए होगा रुद्र दमन के। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पेडू के नाम से दी परी प्लस ऑफ दी एरिथियंस की लाल सागर का भ्रमण का अज्ञात नामा लेखक को ज्ञात था? तो यहाँ पर 22 का आंसर ए हो जाएगा अरिका मैडू। चलिए 23 नंबर आप लोग को क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। 23 में कह रहे हैं कि तामाशय अर्थात ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोगों मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? मतलब यहाँ पर कह रहा है कि महाराष्ट्र के लोगों जो है मृतकों को किस तरह से दफनाते थे, मतलब किस तरह से फर्श पे रख करके दफनाते थे? तो 23 के आंसर हो जाएगा ए उत्तर दक्षिण की ओर करके। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 24 के आंसर भी ए हो जाएगा। चलिए 23 और 24 आंसर ए गुफाओं के शैल चित्र से। गुफाओं के शैल चित्र से। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग कमेंट भी करिएगा। चलिए 25 नंबर के आप लोग के बीच में क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिएगा। चलिए 25 के आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1 और ये हो गया। ये कह रहे कि यहाँ पर रामेश्वरम जो है तमिलनाडु में है, द्वारका जो है गुजरात में है, सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर कहाँ? मध्य प्रदेश। अगर यहाँ पर शॉर्ट में याद करना है तो महाकाल बोला एम से। ठीक है। तो ये तो एम का हो गया। सारनाथ जो है सर से उत्तर, मतलब सारनाथ उत्तर प्रदेश में, द्वारका जो है गुजरात में है और रामेश्वर जो है तमिलनाडु में। चलिए ये तो याद हो गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में करें। भारतवर्ष जो है किस लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यहाँ 26 नंबर का आंसर ये हो जाएगा हेरोडोटस। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम
समझा जाता है। 27 का आंसर हो जाएगा दो क्रो मैग्नन मानव। कह रहे इतिहास का पिता जो है द फादर ऑफ हिस्ट्री की पद में सही अर्थों में निम्न में से किससे से संबंधित है। 28 का आंसर ए हो जाएगा हेरोडोटस। कह रहे कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। तो 29 का आंसर ए होगा सिंधु व झेलम। करेंगे निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से कौन था जिसे सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। मतलब यहाँ पास क्वेश्चन ये देखिए VVI है, मतलब कह रहा है कि अंग्रेजी को सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किया। तो 30 का आंसर यहाँ पास 2 हो जाएगा चार्ल्स विलिकन्स। ठीक है, चलिए 30 के बाद 31 नंबर आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 31 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा ये बताइएगा। चलिए 31 का ए होगा सौ गौरा तामपत्र। भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या है। चलिए 32 के आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पास क्या होगा, पहले नगर संस्कृति, उसके बाद आया लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के आए। करें कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो यहाँ 33 के आंसर 4 होगा खसोटी। क्या हो जाएगा, खसोटी। कहे कि 34 नंबर, चलिए 34 नंबर आप लोग पहले देख लीजिए। कहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारिक का नियम था। 34 के आंसर हो जाएगा 4 मनीग्राम। चलिए आगे देखते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। 35 में कह रहा है कि पुलकेशित फर्स्ट को बादामी शिलालेख 465 का दिनांकित, यदि इससे विक्रम संवत से दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा। 35 का आंसर ये हो जाएगा 600। पहले सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चयन करें। यहाँ पर सही उत्तर चयन करने का है तो मिलान करें। तो 36 का ए हो जाएगा, तो 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा। करें गुप्त जो है देवगढ़, और चंदेल जो है खजुराहो, और चालुक जो है क्या है बादामी, और पल्लव जो है पनमल्ले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में, ये भी मिलान है। 37 नंबर क्वेश्चन भी मिलान है। तो देखिए 37 का मिलान है तो इसका भी आंसर ए हो रहा है। चलिए 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। चलिए करे की राज और राजधानी। ठीक है, चेर की राजधानी करयूर वांची भी है। चोल की राजधानी पुहर अर्थात कावेरी पट्टनम एवं उरेयूर है। ठीक है, पांडव के कोकई जो है मदुरई है। ठीक है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन थे। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त। क्या है, विशाख दत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सा धारणा एक जैसी है। तो 39 का आंसर ये होगा कर्मवाद का सिद्धांत। चलिए 40, अब यहाँ देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार जो है 40 का आंसर आपको डी हो जाएगा। इनमें से सभी जैन के लिए भी है, सिखों के लिए है और बौद्धों के लिए भी है। यहाँ पर सही मिलान कौन नहीं है। 41 के आंसर यहाँ पर डी है। जैन धर्म जो है बाइबिल से संबंधित नहीं है।
ठीक है। कार्य के निम्नलिखित में योगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये भी इसमें भी 42 का ये आंसर हो जाएगा। कपूर मंजरी जो है हर्ष द्वारा नहीं लिखा गया है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु है, मानव द्वारा प्रयुक्त धातु है यहाँ पर क्या, सर्वप्रथम तांबा का यूज किया है। 44 नंबर आप लोग के बीच में रख रहे हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, 44 में कह रहा है कि प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही है, सही है। तो 44 का आंसर हो जाएगा 3, 44 का आंसर 3, 1 2 3 1, चलिए 1 सही है, 3 सही है और 4 करेक्ट। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सल औजारों का उपयोग आम था। करेगी 5वीं सदी ईस्वी के कौन की जो जया के सिद्धांत ज्ञात है। अगर 7वीं सदी ईस्वी के चक्रवर्ती चतुर्थ का सिद्धांत ज्ञात था। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में जो है, प्राचीन भारत में योद्धे थे, कौन थे। तो 45 का आंसर हो जाएगा, 45 का आंसर 3 होगा, 1 गणतांत्रिक जनजाति। उसके बाद करा प्राचीन जो है भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूमि हस्तमल अर्थात क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो 46 के आंसर हो जाएगा 2, 46 के आंसर 2 नाटककार, ठीक है 46। तो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कितना था, 46। इस मतलब हम हर वीडियो में एक एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस किताब को बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट कराएं। और अब से हो सकता है यहाँ से एक वीडियो में एक चैप्टर नहीं 2 चैप्टर 3 चैप्टर का वीडियो आपको मिले, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग एक शेयर करते जाइए। और अभी देख रहे हैं धीरे धीरे प्रतिदिन 1 2 3 स्टूडेंट जुट रहे हैं, तो ज्यादा नहीं, अगर 1 2 स्टूडेंट भी आपको सहयोग से जुट रहे हैं तो बहुत शुक्रिया है आप लोग का, एक शेयर का बहुत बहुत शुक्रिया हम मनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग एक शेयर करते रहिएगा।